हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन सेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनप्रीत और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। जी हां, जिन स्टूडेंट्स को माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना है उसके लिए हम बात करेंगे कि वो कैसे कोर्स कर सकते हैं और उनकी जॉब किन किन फील्ड में लग सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौजूदा समय में ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो माइक्रोबायोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक बेहद शानदार करियर हो सकता है। इस सेक्टर में आमतौर पर वही लोग जाना चाहते हैं जिनको मेडिकल फील्ड पसंद होती है और जिन्होंने 12वीं क्लास में बायोलॉजी की पढ़ाई की हो। लेकिन बहुत बार स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि वो किस तरह से इसके सिलेबस में एडमिशन ले सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवाणु यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च किया जाता है। साथ ही एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इस प्रकार से एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का सबसे महत्वपूर्ण काम बीमारियों का कारण जानना होता है। माइक्रोबायोलॉजी में ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया का जानवरों, इंसानों या फिर पौधों पर कैसा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में भी पता करना उनका काम होता है, जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस और भी बहुत कुछ। तो अगर कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनता है तो उसकी सैलरी क्या होती है? तो जो व्यक्ति माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाता है उसे अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज मिलता है। अगर किसी की जॉब बड़ी लैब में या फिर बड़े हॉस्पिटल में लग जाती है तब उसे और भी ज्यादा सैलरी मिलती है। इसके अलावा अगर आपको फॉरेन कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो ये आपको काफी अच्छा वेतन दिला सकता है। लेकिन सैलरी पाने के लिए आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा और वो कैसे बनते हैं, उसमें करियर कैसे बनाते हैं, तो चलिए जानते हैं। जो स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले 12th क्लास में साइंस सब्जेक्ट से पास होना होगा। उसके बाद छात्रों को माइक्रोबायोलॉजिस्ट डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना होगा, जो कि 3 साल का कोर्स होता है, जो कि हर ग्रेजुएशन कोर्स की तरह होता है। आपको बता दें, इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जो कि स्टेट लेवल का होता है। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो बिना एंट्रेंस एग्जाम के ही आपको दाखिला दे देते हैं। अपना कोर्स पूरा करने के बाद आप इस सेक्टर में अपना सुनहरा करियर बना सकते हैं। अब जॉब प्रोफाइल क्या होती है? आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट तो बन गए, लेकिन उसकी जॉब प्रोफाइल भी कुछ होती है। माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करने के बाद कैंडिडेट को ह्यूमन बॉडी के बारे में रिसर्च करना और ये पता लगाना होता है कि किसी बीमारी का विस्तार कैसे हुआ। जितने भी जीव हैं उनकी पैथोजेनिक पोटेंशियल के ऊपर डीपली फोकस करना, ये पता लगाना कि जीवों की वजह से इंसानों में बीमारियां कैसे फैलती है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस के बारे में रिसर्च करना, ह्यूमंस के जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में अध्ययन करना, ये सब बेहद अहम जानकारी ली जाती है। अब ये जान लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने की एलिजिबिलिटी क्या है। जो लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं इसके लिए उनमें कुछ योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि कैंडिडेट ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री हासिल की हो या फिर छात्र ने माइक्रोबायोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। छात्र को इंग्लिश, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कोर्स में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट की उम्र मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो छात्रों को आयु सीमा में छूट गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से दे दी जाती है। अब ये जान लेते हैं कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हैं तो उस कोर्स की फीस इंडिया में क्या होती है। माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करने के लिए आपको कितनी फीस कहां देनी पड़ सकती है, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज या इंस्टीट्यूट में दाखिला लेते हैं। अगर हम आपको इसकी एवरेज फीस की बात करें तो इसके लिए लगभग 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की फीस देनी पड़ सकती है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर इसकी फीस काफी कम होती है, पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अधिक भुगतान करना पड़ता है। अब आपको अगर माइक्रोबायोलॉजी करना है और आप कंफ्यूज हैं कि किस टाइप का कोर्स आप करें, तो हम आपको माइक्रोबायोलॉजी के कुछ कोर्स बता रहे हैं जो आपकी काफी हेल्प करेंगे। उनके बारे में जानकारी है। बैचलर डिग्री कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं तो बैचलर इन फूड एंड टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अब टॉप माइक्रोबायोलॉजी कॉलेजेस जो अगर आप जाना चाहते हैं इंडिया में तो उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। यहाँ हम आपको कुछ बेहतरीन माइक्रोबायोलॉजी कॉलेजेस के बारे में बताएंगे जो आप सोच रहे हैं एडमिशन लेने की, अगर तो इसके थ्रू आप ले सकते हैं।
अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, श्री गुरु गोविंद सिंह ट्राइसेंटरी यूनिवर्सिटी गुड़गांव, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटका, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज साइंसेस, गांधीराम रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ तमिलनाडु, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल महाराष्ट्र। ये कुछ कॉलेजेस हमने आपको बताया। अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो इन कॉलेजेस के बारे में बिल्कुल आप जान सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैसा कोर्स चाहिए, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन के आप क्या क्या कर सकते हैं, साथ ही फीस कितनी होती है, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो आपको हमने जानकारी दी, अगर आपको लगता है कि आपके कुछ भी सवाल अभी बाकी हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों से भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे भी मिस नहीं होने चाहिए और आपके दोस्तों से भी नहीं। मैं फिर से हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।